ओम शांति। आज की मुरली से हमने प्रश्न उठाया है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? उत्तर, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे। हमेशा आप बाबा को याद करते रहोगे। एक बाबा के सिवाय कोई दूसरा याद ही ना आए। हमारा हर कार्य परमात्मा की याद में हो। बाबा ये कभी नहीं कहता कि बच्चे आप दुनियादारी छोड़ दो, परंतु आप अपना हर कार्य करते हुए बाबा को याद रखो। जब आप अपने हर कार्य में बाबा को याद रखते हो तो आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप बाबा को याद करते हो तो आपका भटकना, व्यर्थ की बातों में उलझना सब समाप्त हो जाता है। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। आप जो भी बोलोगे वो सामने वाली आत्मा को प्रभावित करेगा। आपकी बातें सामने वाली आत्मा के ऊपर अब गहरा प्रभाव डालेंगी। आपका बोलना लोगों को अच्छा लगेगा। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आपकी चाल चलन से परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी हर आत्मा में। आपको परमात्मा की अच्छाइयाँ दिखने लगेगी और हर आत्मा आपको विशेष लगने लगेगी। और हर आत्मा आपको समझेगी ये कोई महान आत्मा है, क्योंकि इनका बोलना, सुनना सब कुछ हमें अच्छा लगता है। इसीलिए जब आपकी अवस्था इस स्थिति पर पहुंचेगी तो पहली बात, आप लोगों की कमियां देखना छोड़ देंगे। अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है किसी की कमियों को भुलाना। हम ज़्यादातर समय लोगों की अच्छाइयों पर चाहे बात ना करें, परंतु उनकी कमियों पर हम घंटों घंटों बात कर लेते हैं। परंतु जब हम बाबा के करीब होते हैं, जब हमारी अवस्था ऐसी होती है कि सब कुछ बाबा से ही शुरू और बाबा पर ही ख़त्म, तो हमें लोगों की कमियां नहीं दिखाई देती हैं, हमें लोगों की अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। हम वो कमियां होते हुए भी अच्छाइयों को देखते हैं। हर विशेष आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है। और आप चाहे जीवन में कैसी भी उथल पुथल हो, परंतु आप सदा खुश रहेंगे। आपको इस बात पर संपूर्ण निश्चय रहेगा कि बाबा सब कुछ संभाल लेगा। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपके अंदर इस तरह धैर्य आएगा तो आपकी अवस्था समीपता के नज़दीक होगी। घड़ी घड़ी अपनी सतयुग दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। आपको हर क्षण यही धुन सवार रहेगा कि अब तो हमें सतयुगी दुनिया में जाना है। ये सब तो बस केवल एक माध्यम है। वास्तविकता तो ये है कि हमें सतयुग की दुनिया में जाना है। और वो नज़ारे आपको लगभग दिखने लगेंगे। विनाश में टाइम नहीं लगेगा। आपकी अवस्था बहुत अचल और अडोल रहेगी। जब विनाश की घड़ी होगी तो आपको सब कुछ एक खेल समान लगेगा, क्योंकि हम तो बाबा की मुरली बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो बाबा तो अपनी मुरली में बहुत बार बता चुका है कि बच्चे, विनाश अचानक होगा, सब कुछ अचानक होगा। इसीलिए आपको पेपर पास करने के लिए तैयार रहना है। और इसीलिए बाबा प्रतिदिन हमें एक से एक सम्मान देता है, हर तरह की बातें बताता है, ताकि हम अपनी जीवनचर्या सुधार लें। बाबा इसीलिए बार बार कहता है कि बच्चे सदैव याद की यात्रा में रहो, क्योंकि पता नहीं किस क्षण प्रकृति हलचल मचा दे। और जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो प्रकृति भी हमारी दासी बनेगी। बाबा का ये वादा है कि जहाँ परमात्मा के बच्चे होंगे वहाँ प्रकृति भी बाबा के बच्चों के सामने नतमस्तक होगी। वहाँ प्रकृति हलचल नहीं मचाएगी। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है, प्रतिदिन आप
प्रकृति को थोड़ा थोड़ा सकाश देते रहिए। प्रकृति का प्रतिदिन शुक्रिया करते रहिए। प्रकृति आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हवा देती है, पानी देती है, ऊर्जा देती है। इन सब के लिए प्रकृति का शुक्रिया करते रहिए। आप जितना ज़्यादा प्रकृति का शुक्रिया करोगे, अंत समय प्रकृति आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसके साथ एक सुंदर रिश्ता बना रखा है। और जिसके भी साथ हमारा सुंदर रिश्ता होता है, वो आत्मा आपको कभी परेशान नहीं करती है। तो प्रकृति तो हम सब बच्चों की माता है, वो भला हमें कैसे परेशान कर सकती है। परंतु उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन उनका शुक्रिया करते रहिए। उनके हर चीज़ का हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, परंतु प्रकृति हमसे कभी कोई मूल्य नहीं मांगती है। लेकिन सबसे सरल और उत्तम उपाय है शुक्रिया करना। जब आप शुक्रिया करते हो तो हमारी अवस्था और अचल-अडोल होती जाती है। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।